गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से पहले हम लोग 3 लेक्चर प्रोबेबिलिटी का ले चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बताए थे, कुछ बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें कुछ प्रोबेबिलिटी का महत्वपूर्ण बात जानने को मिला था। उसको ध्यान से देखे होंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ने और समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होंगी। उसके बाद हम लोग कॉइन पे बनाए, उसके बाद डाइस पे, और आज हम लोग कार्ड पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो कार्ड का पूरा थ्योरी है, उसके बाद उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कार्ड्स का क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए बुक से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए बनाने के लिए। तो पहले देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं एक पैक में। तो एक पैक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52 कार्ड होता है। एक पैक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है, अगर उसमें हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो। वेल शेप्ड पैक्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो 52 कार्ड होते हैं, ये 2 कलर के होते हैं, यानी कि ये जो 52 कार्ड होते हैं ये 2 कलर के होते हैं। तो 2 कलर कौन कौन सा होता है? ये 2 कलर के होते हैं। ये 2 कलर के होते हैं। पहला होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। तो रेड में भी 2 होते हैं और ब्लैक में भी 2 होते हैं। तो दोनों में 2 2 यानी कि 4 हो गया। तो इसको बोलते हैं 4 सूट होते हैं। अब इसको टर्मोलॉजी का हमेशा याद रखिएगा। तो दोनों में 2 2 होते हैं, तो 52 2 में डिवाइड होगा तो कितना हो गया? 26 का रेड का और 26 का ब्लैक का। तो रेड में भी 2 और ब्लैक में भी 2। तो क्या क्या होता है? रेड में होता है डायमंड, हार्ट, और ब्लैक में क्या होता है? क्लब और स्पेड। तो देखते हैं इसका फोटो कैसा होता है। डायमंड का फोटो ऐसे होता है, हार्ट का फोटो ऐसे होता है, स्पेड्स का फोटो ऐसे होता है, क्लब का फोटो ऐसे होता है। ये सब भरा हुआ होता है, सॉलिड फिगर होता है। हम ऐसे ऐसे कर दें, इसका मतलब ये भरा हुआ फोटो है। आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। ठीक, ये सब भी 13 होते हैं, यानी कि डायमंड 13 हुआ, हार्ट 13 हुआ, स्पेड 13 हुआ, क्लब 13 हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जिसको आपको सवाल बनाते समय अक्सर आएंगे, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें फेस कार्ड होते हैं। पहला आता है फेस कार्ड। कुछ फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड कौन कौन सा होता है? तो फेस कार्ड में होता है किंग, क्वीन और जैक। तो ये सब में होते हैं किंग, क्वीन और जैक। ठीक, और दूसरा क्या होता है? नंबर कार्ड होता है। नंबर कार्ड कहाँ से रहता है? तो 2 से 10 तक नंबर कार्ड होता है। और एक होता है इक्का, एक, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्का, पढ़ते हैं इक्का। ठीक, ये रहता है। तो ये सब में होते हैं। तो क्या क्या रहता है? तो सब में किंग, ये सब में कार्ड रहते हैं, यानी कि किंग, क्वीन, जैक, 2 से 10 और एक, ये सब में रहते हैं, यानी कि किंग, क्वीन और जैक 2 से 10 और एक का इसमें भी रहेगा, इसमें भी सेम चीज़ रहेगा। क्वीन, क्वीन, जैक 2 से 10 और एक का, किंग, क्वीन, जैक 2 से 10 और एक का, किंग, क्वीन, जैक 2 से 10 और एक का। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर अगर बोल दिया कि टोटल फेस कार्ड कितना हुआ, तो यहाँ पर पूछा जाए टोटल फेस कार्ड तो कितना हुआ? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितना हो गया? 3 × 4 12। उसी तरह से नंबर कार्ड और इक्का होता है। तो आप इतना चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर
बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन में, तो आपको इतना चीज़ ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कोई ज्ञान नहीं है तो बन जाएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सर्व्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड का जो पैक होता है स्टैंडर्ड पैक, उसमें से एक कार्ड को हम लोग निकाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड निकाले हैं वो इक्का हो और इक्का नहीं है। तो हम लोग अभी देखे थे प्रोबेबिलिटी में, तो जो इक्का होता है एक कार्ड, वो टोटल 4 होता है, 4 सूट्स होते हैं, 4 सब में एक एक होता है, तो टोटल 4 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, क्या हो गया 4 हो गया, फेवरेबल आउटकम 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, क्या हो गया 52 टोटल है, उसमें से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाए 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया 52 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इवेंट टी का 4/52, यानी कि 1/13। नॉट ए का आने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो नॉट ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक का आने का प्रोबेबिलिटी। तो नॉट ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक का प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/13, यानी कि 12/13 आंसर हो गया कि 12/13 आंसर होगा। इसको और भी दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं कि नॉट एक का आने का, इसको और भी दूसरा मेथड से बना सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, एक का आने का 4 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 52 माइनस 4, यानी कि 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना हो जाएगा, एक का नहीं आने का 48/52, यानी कि 12/13। चाहे ऐसे बनाइए एक माइनस करके या ऐसे बनाइए, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंट की बात नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी एफ इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इजकल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहीं तक तो कंप्लीट हो गया, ये हम आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं मात्र बस। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिए हैं जो अभी लोग थ्योरी पढ़ाए थे उस पर बेस्ड है, अगर उसको आप ध्यान से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन कोई जान नहीं बचा है, आप तुरंत बना सकते हैं। जैसे कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सब कार्ड, मतलब एक कार्ड निकाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या क्या, तो किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 52 का टोटल होता था, जिसमें से 2 कलर का होता था, 2 कलर का होता था, क्या होता था रेड और ब्लैक, दोनों में 26 और 26 होते थे। और ये इसमें भी रेड में होते थे डायमंड और हार्ट, इसमें होते थे स्पेड और क्लब। तो सब में 13 कार्ड होते थे। अभी हम लोग देखे थे, एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो। इसमें भी किंग क्वीन जैक 2 से 10 तक नंबर और एक इक्का होता था, ये सब में भी यही सेम हुआ करते थे। ठीक, तो अब हम लोग इसको बोलते थे सूट, तो 4 सूट हुआ करते थे। अब क्वेश्चन को हम लोग एक 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या, एक किंग ऑफ रेड कलर,
तो रेड कलर में क्या होता है, ये दोनों आता है, तो एक किंग इसमें एक किंग इसमें, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, एक किंग डायमंड का एक किंग हार्ट का, तो रेड में टोटल कितना किंग हो गया, 2 किंग हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52, तो वही हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया इवेंट टी का, 2/52 यानी कि 1/26 आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड किसको बोलते थे, किंग क्वीन और जैक को, तो तीन तीन सम में होते थे, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना आता है, मतलब दूसरा में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएंगे, 3 इसका 3 इसका 3 का 3 इसका, तो 3 × 4 = 12। तो और टोटल नंबर फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 52 सम में, क्योंकि 52 कार्ड ही है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कितना हो जाएगा, 12/52। इसको अगर काटना चाहिएगा तो 3/30। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा में क्या पूछा, रेड फेस कार्ड, कि फेस कार्ड सिर्फ रेड में, तो रेड में कितना टोटल फेस कार्ड है, रेड में आता है डायमंड और हार्ट, तो डायमंड में कितना फेस कार्ड है, 3, और हार्ट में कितना है, 3, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड रेड में कितना हो गया, तो यहाँ लिखेंगे रेड फेस कार्ड कितना है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगा, 6/52 यानी कि 3/26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, जैक ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का जैक, जैक कहाँ है, हार्ट में कितना जैक होगा, एक होगा। अगर हम लोग आगे देखें, अगर हम लोग को 4 नंबर में देखें, तो 4 नंबर क्या पूछा था, जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट में कितना जैक है, हार्ट में क्या क्या है, किंग है, क्वीन है, जैक है, 2 से 10 तक नंबर है, और एक्का है, तो कितना जैक है भाई, एक है, हार्ट में कितना है जैक है, तो द जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, 1/52। ठीक, अब आते हैं स्पीड, अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 लिखते हैं, तो स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड का देखिए, स्पीड कितना टोटल कार्ड है, 13, तो स्पीड 13 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/52 यानी कि 1/4। अब आगे देखते हैं द क्वीन ऑफ डायमंड, 6 के देखते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन, डायमंड में क्वीन के एगो है, एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, तो डायमंड में क्वीन कितना है, एक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/52 आंसर। तो अभी तक हम लोग कार्ड्स का क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद हम लोग कुछ जो बॉल्स होते हैं, कुछ बैग में बॉल्स होते हैं, उसको पिक करने का सवाल होता है, उसको देखेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा और बुक से सवाल बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।